पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63A से मुतालिक अपने ही एक फैसले को कलअदम करार दे दिया है। आखिर आर्टिकल 63 है क्या और ये इतना अहम क्यों है? इस आर्टिकल के मुताबिक किसी रुकन पार्लियामेंट को अपनी पार्टी की डायरेक्शन से इनहराफ की सूरत में नाअहल करार दिया जा सकता है। यानी अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट 4 इकसाम की वोटिंग यानी वजीर आजम या वजीर आला का इलेक्शन, तहरीक अदम एतमाद, तहरीक एतमाद, मनी बिल या आईनी तरमीम, इनमें से किसी पर भी अपनी पार्टी की तरफ से जारी हदायत के खिलाफ वोट देता है या वोट नहीं देता तो उसे नाअहल करार दिया जा सकता है। आर्टिकल 63A का मकसद बाज़ कानूनी माहिरीन के मुताबिक पार्लियामेंट में फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग यानी अपनी पार्टी फॉर्मली तब्दील करना या पार्लियामेंट में रहते हुए अपनी पार्टी के खिलाफ किसी और के हक में वोट देने के अमल को रोकना है, जबकि बाज़ माहिरीन के मुताबिक इसका मकसद लॉ मेकर्स की वोटिंग पावर को महदूद करना और उन्हें एक शख्स यानी पार्टी हेड के अहकामात मानने का पाबंद करना है। इस आर्टिकल की हिस्ट्री भी कुछ इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल 63A को सबसे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 14th अमेंडमेंट के तहत आइन का हिस्सा बनाया था। इस तरमीम के मुताबिक रुकन पार्लियामेंट किसी भी मामले पर अपने पार्टी हेड की हदायत के खिलाफ नहीं जा सकता था। जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्जा किया तो 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत हुक्म दिया कि हर वोटिंग नहीं बल्कि सिर्फ 3 मौके पर यानी वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतखाब, तहरीक अदम एतमाद या एतमाद और मनी बिल पर पार्टी सरबराह के फैसले की तायीद लाजिम होगी। इसके साथ ही ऐसे मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करने का इख्तियार भी पार्टी सरबराह की बजाय असम्बली में पार्लियामानी लीडर को दे दिया गया। लेकिन फिर आ गई 18th अमेंडमेंट और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने मिलकर यह फैसला किया कि नहीं, नवाज शरीफ फार्मूले से बेहतर जनरल परवेज मुशर्रफ का फार्मूला था। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इस तरमीम में एक एडिशन ये कर दी कि अब 3 मौके की बजाय 4 मौके यानी किसी भी आईनी तरमीम पर भी कोई रुकन अब पार्टी की हदायत के खिलाफ नहीं जा सकता और अगर जाएगा तो उसको डी-सीट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ डिस्क्वालीफाई करने का इख्तियार पार्लियामानी लीडर से वापस लेकर पार्टी सरबराह को दे दिया गया। तो आर्टिकल 63A पर यह हालिया झगड़ा आखिर था क्या? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले पर खामोश है कि मुनहरिफ होने वाले रुकन असम्बली का वोट गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में यह फैसला दिया कि ऐसे शख्स का ना तो वोट गिना जा सकता है और ना ही वो असम्बली का रुकन रह सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस फैसले के खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन दायर कर दी थी, जिसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।